आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। मोदी कैबिनेट का पहला विस्तार हो चुका है। अब से कुछ देर पहले 21 मंत्रियों ने राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में शपथ ली है। इनमें 4 कैबिनेट मंत्री हैं, 3 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं और 14 राज्य मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्रियों में मनोहर पर्रिकर, जेपी नड्डा, चौधरी बीरेंद्र सिंह और सुरेश प्रभु शामिल हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों में बंडारू दत्तात्रेय, राजीव प्रताप रूडी और महेश शर्मा हैं। 14 राज्यों मंत्रियों में सबसे प्रमुख चेहरा बीजेपी के प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी का है। तो ये पहला विस्तार नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का किया गया है, जिसमें 21 मंत्री कुल शामिल किए गए हैं। इससे पहले 44 मंत्री थे मोदी के मंत्रिमंडल में, यानी कुल संख्या अब 65 हो गई है नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल की। अगर मोदी जी को मिला लें तो 66 होते हैं कुल मिलाकर। इसीलिए सवाल ये भी उठ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो नारा दे रहे थे मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, उसका क्या हुआ, जबकि 66 मंत्री उनके मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। एक जंबो मंत्रिमंडल इसे कहा जा सकता है, क्योंकि यूपीए 2 जब उसने सत्ता छोड़ी थी तब उसके 73 मंत्री थे, यानी सिर्फ 7 का फर्क है, सिर्फ 7 मंत्रियों का। खबर यह मिल रही है कि सुरेश प्रभु को रेल मंत्रालय का जिम्मा दिया जा सकता है, जेपी नड्डा को कृषि मंत्री बनाया जा सकता है। फिलहाल जो खबर मिल रही है वो ये, मनोहर पर्रिकर को रक्षा मंत्री बनाया जाना लगभग तय है। यानी कि अब शपथ ग्रहण के बाद मंत्रालयों का बंटवारा भी हो चुका है, उसकी खबरें भी धीरे धीरे अब मीडिया को मिलने लगी हैं। विभागों का बंटवारा हो गया है। सुरेश प्रभु को रेल मंत्रालय दिया गया, यानी सदानंद गौड़ा को रेल मंत्रालय से हटा दिया गया है। जेपी नड्डा को कृषि मंत्रालय दिया जा रहा है और बीरेंद्र सिंह को ग्रामीण विकास मंत्रालय। फिर से आपको बता दें, बड़ी खबर, शपथ ग्रहण के बाद मोदी के नए मंत्रियों को विभाग भी दे दिए गए हैं। मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री बने हैं, इसके अलावा जेपी नड्डा कृषि मंत्री बने हैं, सुरेश प्रभु रेल मंत्री बने हैं और भी कुछ एक फेरबदल किए जा रहे हैं, वो भी आपको बता देंगे। सदानंद गौड़ा जो कर्नाटक से आते हैं, वहां के मुख्यमंत्री रहे थे, रेल मंत्री थे, उनसे रेल मंत्रालय अब ले लिया गया है और सुरेश प्रभु को रेल मंत्री बना दिया गया है। जेपी नड्डा को कृषि मंत्री बनाया जा रहा है। बीजेपी के हैवीवेट नेता जेपी नड्डा, मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री बने हैं, जेपी नड्डा कृषि मंत्री बने हैं। कृषि मंत्री आपको याद ही होगा राधा मोहन सिंह थे, उनसे भी वो मंत्रालय ले लिया गया है। बीरेंद्र सिंह को ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया गया है। तो कुल मिलाकर विभागों का बंटवारा जो नए मंत्री हैं उनमें भी कर दिया गया है और कुछ फेरबदल भी किए गए हैं। फिर से आपको बता दें, सुरेश प्रभु को रेल मंत्रालय दिया गया। रमन कुमार और जानकारी के साथ जुड़ गए। रमन, क्या क्या बदलाव हैं? रमन, मुझे सुन पा रहे हैं आप? रमन से संपर्क नहीं हो रहा है, दोबारा फोन लगाते हैं उनको। लेकिन इस बीच फिर बता दें आपको, विभागों का बंटवारा नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में जो नए मंत्री शामिल किए गए हैं उनका कर दिया गया है। मनोहर पर्रिकर को रक्षा मंत्री बनाया गया है, सुरेश प्रभु को रेल मंत्रालय बनाया गया है, रेल मंत्रालय दिया गया है और रेल मंत्रालय सदानंद गौड़ा से ले लिया गया है। सदानंद गौड़ा को क्या नई जिम्मेदारी दी जाएगी यह अभी साफ नहीं है। तो देख रहे हैं आप, जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के हैवीवेट नेता हैं, उनको भी कृषि मंत्री बनाया गया है और चौधरी बीरेंद्र सिंह को ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया गया है। चौधरी बीरेंद्र सिंह हरियाणा के जाट नेता हैं, कांग्रेस में रहे बरसों, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में आ गए थे। बीरेंद्र सिंह ग्रामीण विकास मंत्रालय, जेपी नड्डा कृषि मंत्रालय, सुरेश प्रभु रेल मंत्रालय, मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्रालय। तो ये 4 अहम मंत्रालय जो हैं, ये देखिए आप, ये मनोहर पर्रिकर, सुरेश प्रभु, जेपी नड्डा और चौधरी बीरेंद्र सिंह को मिले हैं। कुछ और विभागों में फेरबदल हैं, वो भी आपको थोड़ी देर में बताते हैं। खबर हमें धीरे धीरे छन छन के मिल रही है। जैसे ही शपथ ग्रहण हुआ है उसके बाद से अब विभागों के बंटवारे को लेकर भी खबरें मिल रही हैं। सुकेश रंजन जुड़ गए और जानकारी के साथ। सुकेश, क्या क्या बदलाव है? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव जो है वो कृषि मंत्रालय का राधा मोहन सिंह से छीनकर किसी और मंत्री को दिया जाना है। वो मंत्री जेपी नड्डा है। तो ये महत्वपूर्ण बदलाव के तौर पर देखा सकता है। सुरेश प्रभु को रेल महकमा दिया गया है। सुरेश प्रभु जो हैंडपिक्ड है, नरेंद्र मोदी ने उनको हैंडपिक किया है
किसी भी सदन के अभी सदस्य नहीं है, लेकिन रेल मंत्रालय के कामकाज से जाहिर तौर पे अब साबित हो गया है कि मोदी नाखुश थे, इसलिए उनको वहां से हटाया गया है और सुरेश प्रभु को मंत्री बनाया गया। तो ये दो इंपॉर्टेंट मंत्रालय जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हो सकते हैं। कृषि मंत्रालय जो आम आदमी से बहुत जुड़ा हुआ बहुत बड़ा मंत्रालय है और उसमें बहुत सारा वो कहते हैं ना संभावनाएं वो नरेंद्र मोदी देख रहे थे। मुझे लगता है कि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। राधा मोहन सिंह पहली बार इतना बड़ा विभाग उनको देखने के लिए मिला था। मुझे लगता है कि उनको उनसे नाखुश थे, इसलिए उनको हटा दिया गया है। सुरेश प्रभु का रेल मंत्री बनना वो भी बहुत कुछ कहता है। वीरेंद्र सिंह जो हरियाणा से आते हैं, कांग्रेस से इस तरफ शिफ्ट होकर आए, चुनाव के वक्त कहा जा रहा था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उनकी पत्नी अभी भी विधायक है, वहां उनको मंत्री नहीं बनाया गया था उस एवज में। और कहीं ना कहीं दिल्ली एक वजह है कि जाट वोटरों को डुबाना है, इसलिए एक बड़ा विभाग रूरल डेवलपमेंट उनका टेस्ट होगा वहां। वो भी केंद्र में उन्होंने काम नहीं किया, तो वो भी एक बड़े विभाग में मंत्री के तौर पर उनको बनाया गया। तो ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट विभाग जो है वो सामने आ गए हैं कि किसको क्या मिला। ठीक है, सुकेश हमारे साथ ही रहेगा। रमन भी जुड़ गए हैं। रमन, आपको क्या खबर मिल रही है, क्या क्या बदलाव हुए हैं? बिल्कुल, देखिए कि अभी तक की जानकारी के मुताबिक मनोहर पर्रिकर, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि रक्षा मंत्री होंगे, नए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री के तौर पर उनको जिम्मेदारी दी जा रही है। और सुरेश प्रभु, जिनका नाम लगातार चल रहा था कि सुरेश प्रभु को योजना आयोग के नए स्वरूप में उनको जिम्मेदारी मिल सकती है, सुरेश प्रभु नए रेल मंत्री होंगे, जो अभी तक जानकारी मिली है। और चौधरी वीरेंद्र सिंह हरियाणा के जो कि पिछली बार कैबिनेट मंत्री शामिल होते होते रह गए थे, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया। और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर जो कि अभी फिलहाल नितिन गडकरी के पास है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर होंगे चौधरी वीरेंद्र सिंह। और जेपी नड्डा जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर अभी फिलहाल राधा मोहन सिंह जी के पास है, वो जेपी नड्डा को एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया जा रहे हैं। 4 जो कैबिनेट मंत्रियों ने आज शपथ लिया है, उनके विभाग तय हो गए हैं और करीब करीब कुछ ही देर के बाद इनका अनाउंसमेंट किया जाएगा। और साथ ही साथ ये जानकारी मिली है कि मुख्तार अब्बास नकवी, जो कि पहले भी राज्य मंत्री के तौर पर थे, इसीलिए मुख्तार अब्बास नकवी को जब राज्य मंत्री के तौर पर पुकारा गया तो प्रेसिडेंट हाउस में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो कि आश्चर्यचकित नहीं था। उनको लग रहा था कि मुख्तार अब्बास नकवी जैसे सीनियर लीडर को भी राज्य मंत्री बनाया जा रहा है। ये बात जब हमने बीजेपी के एक बड़े नेता से पूछा, उन्होंने कहा कि उनके बारे में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं और हो सकता है कि महेश शर्मा और मुख्तार अब्बास नकवी, क्योंकि सभी लोगों का ये सवाल था कि महेश शर्मा जो कि पहली बार सांसद चुनाव जीत कर आए हैं, उनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया। और मुख्तार अब्बास नकवी जो यूपी से ही सांसद रहे हुए हैं और अभी राज्यसभा से हैं, उनको राज्य मंत्री के रूप में। ठीक है रमन, एक बार अपने दर्शकों को जरा फिर से बता देते हैं। सबसे पहले नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के विभागों में जो फेरबदल हुए हैं अंदर, उसकी खबर सबसे पहले आप न्यूज 24 पर देख रहे हैं। और जो नए मंत्री आज बनाए गए हैं, उनको भी क्या क्या मंत्रालय दिए जा रहे हैं, वो भी सबसे पहले न्यूज 24 आपको बता रहा है। मनोहर पर्रिकर डिफेंस मिनिस्टर होंगे, सुरेश प्रभु नए रेल मंत्री होंगे, जेपी नड्डा कृषि मंत्री बनाए जा रहे हैं और चौधरी वीरेंद्र सिंह ग्रामीण विकास मंत्री बनने जा रहे हैं। रमन, सबसे पहले आपने ये खबर दी है। रमन, फिर से अपने दर्शकों को बता रहे हैं, न्यूज 24 पर सबसे पहले नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के विभागों की खबर। मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री, सुरेश प्रभु रेल मंत्री, जेपी नड्डा कृषि मंत्री और चौधरी वीरेंद्र सिंह ग्रामीण विकास मंत्री। रमन, एक और चीज है, इसके अलावा कुछ और ऐसे मंत्रालय हैं जिनका अभी बंटवारा किया जाना है। कई मंत्री ऐसे हैं जिनके पास 2-2, 3-3 मंत्रालय हैं। उसके बारे में कोई खबर मिल रही है क्या? बिल्कुल, अभी जानकारी ये मिली है कि प्रकाश जावड़ेकर, जिनके पास एनवायरमेंट मिनिस्टर भी हैं और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी हैं, उनके पास आईएनबी मिनिस्टर बरकरार रहेगा और बाकी दूसरी मिनिस्ट्री एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है वो किसी और के पास जा सकता है। वो किसके पास जाएगा अभी तक उसकी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जो सरकारी अधिकारी हैं उनके मुताबिक उन लोगों को बता दिया गया है कि आईएनबी मिनिस्ट्री प्रकाश जावड़ेकर के पास रहेगा। और साथ ही साथ जो अभी सूत्रों से जानकारी मिली है ठीक, एक सेकंड रमन, एक सेकंड रोक रहा हूं। इस समय पर्रिकर कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। डिपार्टमेंट आ गया, मुझे तो मिला नहीं बजट, मुझे मिलने के बाद बोल देता हूँ डिपार्टमेंट की। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे देश की है तो ऑब्वियसली उसके साथ स्ट्रक्चर भी बड़ा होता है। छोटा और बड़ा इसमें फर्क रहेगा कि छोटे इसमें छोटा स्ट्रक्चर रहता है, बड़े इसमें बड़ा। I can confirm that I am going to Lucknow in next 15 minutes from here. पर्रिकर साहब, एक बात आपको परफॉर्मेंस के लिए भी जाना जाता है और प्रधानमंत्री भी भरोसा करते हैं आप पर, ऐसी बात लगातार कही जाती है। तो इस दौरान जब आपको मंत्री बनाए जाने की सूचना दी गई सुबह चाय के वक्त, कुछ खास बातें थी जो प्रधानमंत्री ने आपसे कहीं, कुछ वो चाहते थे? आज चाय के बारे में जो हुआ वो सबको जनरल ब्रीफिंग था। वो
मतलब वहाँ कैसा प्रोसीजर रहता है, ऐसा ही छोटा सा जी मंत्रालय ज्यादा करके वो इनफॉर्मल मिलने का तरीका था। मंत्रालय के बारे में उसमें कुछ नहीं था, प्रायोरिटीज के बारे में कुछ नहीं था। प्रायोरिटीज आपके डिपार्टमेंट लेने के बाद थोड़ा पढ़ाई करो और बाद में आपने अभी नया चेयर लगाया। वेट फॉर अनदर हाफ डे। नो, आई विल नॉट स्पेकुलेट एनीथिंग। व्हाट आई विल रिक्वेस्ट यू टू वेट फॉर अनदर। तो ये मनोहर पर्रिकर हैं, अभी भी पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लेकिन हमें पता चल चुका है मनोहर पर्रिकर डिफेंस मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। न्यूज 24 पर सबसे पहले आपको हम नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के अंदर जो नए मंत्री शामिल किए गए हैं उनको क्या विभाग दिए जा रहे हैं वो खबर आपको दे रहे हैं। मनोहर पर्रिकर डिफेंस मिनिस्टर, सुरेश प्रभु रेल मिनिस्टर, जेपी नड्डा कृषि मंत्री और चौधरी बीरेंद्र सिंह ग्रामीण विकास मंत्री। जो 4 कैबिनेट मंत्री शामिल किए गए हैं आज, उनके बंटवारे उनके विभाग आपको बता रहे हैं। अब आज जो 4 कैबिनेट मंत्री मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं, उनके चारों के विभाग न्यूज 24 पर सबसे पहले आपको बता देते हैं। मनोहर पर्रिकर कंफर्म हो गया, डिफेंस मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। सुरेश प्रभु रेल मिनिस्टर बन रहे हैं। जेपी नड्डा को कृषि मंत्रालय दिया जा रहा है और चौधरी बीरेंद्र सिंह को ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया जा रहा है। डिफेंस मिनिस्टर आप जानते होंगे, पहले अरुण जेटली थे, फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ साथ डिफेंस मिनिस्ट्री संभाल रहे थे। रेल मिनिस्ट्री पहले सदानंद गौड़ा के पास थी और कृषि मंत्री आप जानते हैं पहले राधा मोहन सिंह थे। ग्रामीण विकास मंत्री पहले नितिन गडकरी थे, जिनके पास सड़क परिवहन भी था। हमारे साथ रमन भी जुड़े। रमन, क्या खबर और मिल रही है अभी? बिल्कुल, अभी जो खबर मिल रही है, जैसा कि आपको इन्होंने बताया, मनोहर पर्रिकर साहब ने बताया कि वो लखनऊ जा रहे हैं, यानी कि ये भी तय हो गया है कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद के तौर पर मनोहर पर्रिकर चुनकर आएंगे, क्योंकि मनोहर पर्रिकर ने खुद बताया कि अभी वो लखनऊ जा रहे हैं और लखनऊ से कल वापस आएंगे। उनके साथ राजीव प्रताप रूडी भी जा रहे हैं लखनऊ, और ये बात बिल्कुल तय हो गई है कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोहर पर्रिकर चुनकर आएंगे। और जो जिन विभागों के बारे में हमने आपको बताया, उन विभागों के बारे में मनोहर पर्रिकर को भी आश्चर्य इस बात पर हो रहा था कि क्या उन्होंने राजीव प्रताप रूडी से पूछा क्या पोर्टफोलियो एलोकेशन अनाउंस हो गया है, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री के अधिकारी उनको गार्ड कर रहे थे, मनोहर पर्रिकर को गार्ड कर रहे थे, तो उन्हें भी लग रहा था कि कहीं अनाउंसमेंट तो नहीं हो गया। हालांकि मनोहर पर्रिकर को इस बात की सूचना जानकारी दे दी गई है, लेकिन मनोहर पर्रिकर इस बात से आश्चर्यचकित थे कि आखिरकार डिफेंस मिनिस्ट्री के अधिकारी उनके साथ गार्ड क्यों कर रहे हैं, और क्या बाकी पत्रकार भी या बाकी लोग उनको पूछ रहे थे कि डिफेंस मिनिस्ट्री। तो उन्होंने राजीव प्रताप रूडी से ये सवाल किया कि क्या एलोकेशन हो गया पोर्टफोलियो का। उन्होंने बताया कि अभी नहीं हुआ है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि मनोहर पर्रिकर अगले डिफेंस मिनिस्टर होंगे। और सबसे बड़ी बात कि सदानंद गौड़ा के बारे में कहा जा रहा था कि अच्छे परफॉर्मेंस नहीं होने के चलते उनको उनसे रेल मंत्रालय छीना जाएगा। ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि सुरेश प्रभु, जो कि शिवसेना के विरोध के बाद भी उनको नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल में शामिल किया है, सुरेश प्रभु अगले रेल मंत्री होंगे। और दूसरी बात कि जेपी नड्डा, जिनके ऊपर कहा जा रहा है कि संगठन के काफी व्यक्ति रहे हुए हैं, और जेपी नड्डा को एग्रीकल्चर मिनिस्टर, जो कि फिलहाल राधा मोहन सिंह के पास है, उनके बारे में भी कहा था राधा मोहन सिंह को थोड़ा कम प्रभाव वाला मंत्रालय मिलेगा, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा नहीं है। चौधरी वीरेंद्र सिंह अगले ग्रामीण मंत्री होंगे। ये चौधरी वीरेंद्र सिंह को राजनाथ सिंह ने भी कंफर्म किया। राजनाथ सिंह से बात भी होने, राजनाथ सिंह चौधरी वीरेंद्र सिंह को कहा कि आपको ग्रामीण विकास मंत्रालय मिलने जा रहा है। और फिर एक बड़े नेता से हमने बात की, उन्होंने भी कंफर्म किया इस बात को, यानी कि 4 जो कैबिनेट मंत्रियों की आज शपथ हुई है, उन 4 कैबिनेट मंत्रियों को पोर्टफोलियो एलोकेशन जो है कुछ ही देर में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की वेबसाइट पे पेश कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रमन। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन अपने दर्शकों को फिर बता दें, न्यूज 24 के रमन कुमार ने सबसे पहले खबर निकाली है नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में कैबिनेट में जो 4 मंत्री शामिल किए गए हैं, उनको कौन कौन से विभाग दिए जा रहे हैं वो एक बार फिर से कंफर्म आपको कर देते हैं। मनोहर पर्रिकर कंफर्म हो गया है, डिफेंस मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। सुरेश प्रभु रेल मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। जेपी नड्डा कृषि मंत्री बनेंगे और चौधरी बीरेंद्र सिंह ग्रामीण विकास मंत्री बनाए जा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, खबरें जा रही हैं, देखते रहिए न्यूज 24। मैं राजीव प्रताप रूडी, मैं डॉक्टर महेश शर्मा, मैं मुख्तार अब्बास नकवी, मैं राम कृपाल यादव, मैं हरिभाई प्रतिभाई चौधरी, मैं गिरिराज सिंह, वाई YS चौधरी, मैं मनोहर गोपाल कृष्ण प्रभु पर्रिकर।